हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग नॉलेज अब। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लीवर बायोप्सी के बारे में। लीवर बायोप्सी, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो है हमारा लीवर बायोप्सी वो किया गया था परफॉर्म बाय द पॉल इनरिच इन 1883। तो फर्स्ट लीवर बायोप्सी जो है हमारा परफॉर्म किया गया था पॉल इनरिच के द्वारा। कब? 1883 में। सेकेंड है हमारा इन दिस ये लीवर बायोप्सी होता क्या है ये अब हम लोग देख लेते हैं। तो लीवर बायोप्सी इज अ प्रोसीजर। क्या है? प्रोसीजर है और ये यूएसजी गाइडेड है। इन दिस प्रोसीजर यूएसजी गाइडेड नीडल इज इंसर्टेड थ्रू एब्डोमेन टू ऑब्टेन लिविंग टिश्यू ऑफ लीवर फॉर बायोप्सी। तो ये एक प्रोसीजर है जिसमें अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा इसमें नीडल को गाइड किया जाता है और इससे हम लोग लिविंग टिश्यू को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि हमारा क्या होगा, बायोप्सी को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। लीवर बायोप्सी इज गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। कभी कभी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर चॉइस ऑफ डायग्नोसिस पूछ देता है वेरियस डिजीज के लिए। तो लीवर कार्सिनोमा के लिए और लीवर कैंसर के लिए कौन सा हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है या फिर चॉइस ऑफ डायग्नोसिस है? तो ये हमारा लीवर बायोप्सी। ठीक है, लीवर बायोप्सी इज डन फॉर साइटोलॉजिकल एंड हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। यानी इसका हम लोग यूज़ करते हैं साइटोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं इंडिकेशंस। तो क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा डायग्नोसिस पर्पस के लिए, प्रोग्नोसिस पर्पस के लिए और ट्रीटमेंट पर्पस के लिए, है ना। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाएगा हमारा क्या, अनकोऑपरेटिव पेशेंट। अगर पेशेंट अनकोऑपरेटिव है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, लीवर बायोप्सी को परफॉर्म नहीं करते। सेकंड हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थर्ड है हमारा आईएनआर। फोर्थ वेस्कुलर ट्यूमर ऑफ लीवर। ये क्या करेगा, ब्लीडिंग का जो चांसेस है या फिर ब्लीडिंग का जो रिस्क है उसको क्या करेगा, इंक्रीज कर देता है। फिफ्थ है हमारा एसाइटिस और सिक्स्थ है हमारा मॉर्बिड ओबेसिटी। तो अगर कोई पेशेंट मॉर्बिड ओबेस्ड है तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, लीवर बायोप्सी को परफॉर्म नहीं करते। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन को फिर से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट अनकोऑपरेटिव पेशेंट, सेकंड हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थर्ड है हमारा आईएनआर। अगर आईएनआर का लेवल 1.5 से ज़्यादा होगा तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, लीवर बायोप्सी को परफॉर्म नहीं करते हैं। फोर्थ है हमारा वैस्कुलर ट्यूमर ऑफ लीवर। ये क्या करेगा, ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ाता है। फिफ्थ है हमारा एसाइटिस और सिक्स्थ है हमारा मॉर्बिड ओबेसिटी। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं इक्विपमेंट्स फॉर लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या क्या ज़रूरत पड़ते हैं सामानों का, ये हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा बीटाडीन। बीटाडीन जनरली हम लोग लेंगे स्टेराइल करने के लिए। उसके बाद लीडोकेन लेते हैं या फिर जाइलोकेन लेते हैं। इसका परसेंटेज कितना रहेगा, 2% लेते हैं हम लोग जनरली। उसके बाद तीसरा है 10% फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन या फिर फॉर्मल्डिहाइड। तो ये जनरली हम लोग यूज़ करते हैं स्पेसिमेन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या फिर ये जनरली लिविंग टिश्यू को लॉन्ग टाइम से स्टोर करने के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। फोर्थ है हमारा बायोप्सी निडल। फिफ्थ है हमारा विम सिल्वरमैन निडल। ये आईआईटी खड़गपुर में पूछा गया था। और सिक्स्थ है हमारा ब्रिमिंगम कटिंग निडल। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कितने टाइप्स के लीवर बायोप्सी होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा परक्यूटेनियस। परक्यूटेनियस जो होता है ये जनरली परफॉर्म किया जाता है ओपीडी में। ठीक है, सेकेंड हमारा ट्रांसवेनस। इसमें हम लोग ट्रांसजुगुलर वेन या फिर ट्रांसफेमरल वेन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, लीवर बायोप्सी को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये जनरली यूज़ किया जाता है असाइटिस और ओबेस पेशेंट में। ठीक है, लेप्रोस्कोपिक ये मोस्ट कॉमन यूज़ है टेक्निक फॉर लीवर बायोप्सी। इसमें क्या, इसमें खास तरह का निडल यूज़ करते हैं। इसमें यूज़ करते हैं हम लोग वेरिस निडल। ठीक है, और ये सेफ होता है, लेस कॉम्प्लिकेशन होता है। और नेक्स्ट हमारा प्लग्ड में परक्यूटेनियस टाइप का होता है, सिमिलर टू परक्यूटेनियस, यूज्ड इन पेशेंट विथ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। यानी जिस पेशेंट को ब्लीडिंग का रिस्क है उस केस में हम लोग क्या करेंगे, प्लग्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ लीवर बायोप्सी।
नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, पेशेंट पोजीशन फॉर लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी के लिए क्या क्या पेशेंट का पोजीशन रहता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हो रहेगा हमारा ड्यूरिंग प्रोसीजर के लिए क्या रखेंगे हम लोग, सुपाइन पोजीशन रखते हैं, इन विच पेशेंट राइट हैंड इज प्लेस्ड अंडर द हेड। और जो पेशेंट का जो राइट हैंड रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, माथे के नीचे रहेगा। और आफ्टर प्रोसीजर क्या करेंगे, राइट लैटरल पोजीशन देते हैं, ठीक है, विथ अ पिल्लो या फिर सैंड बैग देते हैं अंडर द पंक्चर साइड टू प्रिवेंट हेमरेज। तो ड्यूरिंग प्रोसीजर कौन सा देंगे, सुपाइन, और आफ्टर पोजीशन क्या देंगे, राइट लैटरल पोजीशन विथ अ पिल्लो और सैंड बैग अंडर द पंक्चर साइड टू प्रिवेंट हेमरेज। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं नीडल इंसर्शन साइट इन लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी में हम लोग नीडल इंसर्शन कब करते हैं और किस जगह पे करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये जनरली किया जाता है राइट साइड और राइट अपर हाइपोकॉन्ड्रियम में, ठीक है। तो राइट साइड में करते हैं या फिर राइट अपर हाइपोकॉन्ड्रियम में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, कुछ किताब में 6 दिया हुआ है, 6 to 9 दिया हुआ है, कहीं कहीं पे 7 to 9 दिया हुआ है। तो मैं दोनों कंसीडर करके चल रहा हूँ, लेकिन एक्यूरेट 7 to 9 होगा, ठीक है। तो 6 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस एट एंटीरियर मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है, मिड क्लेविकुलर लाइन। और नेक्स्ट किसी किताब में दिया हुआ था 7 to 9, ठीक है, 7 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस एट एंटीरियर मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। तो ये था हमारा निडल इंसर्शन साइट, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग नर्सिंग केयर के बारे में। तो नर्सिंग केयर जनरल में लोग क्या क्या देंगे लीवर बायोप्सी में। तो सबसे पहला हमारा रहेगा इन्फॉर्म्ड कंसेंट। कंसेंट को हम लोग ले लेते हैं, रिटन कंसेंट लेंगे। उसके बाद पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर को, ठीक है। एक्सप्लेन करते हैं प्रोसीजर को कि क्या है और कैसे कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, परफॉर्म वल्सल्वा मैनूवर। वल्सल्वा मैनूवर में क्या करते हैं, बोलेंगे कि टेक ब्रीथ एंड होल्ड, कितने देर के लिए, 5 to 10 सेकेंड, बिकॉज इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ डायफ्राम इंजरी, ठीक है। तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, वल्सल्वा मैनूवर को परफॉर्म करेंगे। इसमें क्या बोलेंगे कि सांस लीजिए और उसको रोके रहिए 5 से 10 सेकंड के लिए, जिससे कि हम लोग क्या करें, नीडल को इंसर्ट कर सके। ये जो है क्या करेगा, डायफ्राम की इंजरी को क्या करेगा, चांसेस कम कर देता है। एक क्वेश्चन आया था डायफ्राम इंजरी से, थे कि कोई पेशेंट है वो गिरा कहीं से, ठीक है, और उसको कहीं बॉडी में कोई चोट वगैरह का निशान नहीं है, फिर भी वो पेशेंट मर गया। तो उस केस में उसका आंसर था डायफ्राम इंजरी। तो डायफ्राम इंजरी से क्या होगा, पेशेंट विल बी अनेबल टू ब्रेथ, ठीक है। थर्ड क्या है, तो आफ्टर द प्रोसीजर अप्लाई टाइट ड्रेसिंग को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एट द पंक्चर साइट एंड प्लेस द क्लाइंट इन राइट लैटरल पोजीशन। आफ्टर कौन सा, राइट लैटरल पोजीशन और राइट डिक्यूबिटस पोजीशन विथ ए स्मॉल पिल्लो टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, फोर्थ पॉइंट है जाएगा हमारे का, मॉनिटर वाइटल साइन इन हर एक 15 मिनट में नापेंगे पहले घंटे के लिए, देन एवरी 30 मिनट्स, देन आवरली, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ, डेट इज आफ्टर सैंपल कलेक्शन प्लेस इट इन फॉर्मेलिन, इमीडिएटली सेंड इट टू द लैब। जो हमारा जो टिश्यू है जो रिकवर हुआ है लीवर बायोप्सी से, उसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेलिन में डालेंगे और तुरंत हम लोग लैब के लिए भेज देते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है हमारा लीवर बायोप्सी के लिए, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा पेन, सेकेंड हमारा ब्लीडिंग, थर्ड है हमारा इन्फेक्शन, फोर्थ है हमारा टेकिकार्डिया, पांचवा है हाइपोटेंशन, सिक्स्थ है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक नया कंडीशन है, ये नया टर्म है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये कंडीशन है जिसमें कि क्लासिकल ट्रायड, ये 3 अगर जो फॉलोइंग 3 चीज़ें अगर मिलती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीमोफीलिया बोलते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा जीआई ब्लीडिंग, अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट रहेगा तो, ठीक है, और बिलियरी पेन रहेगा, बिलियरी पेन रहता है और जॉन्डिस रहता है। तो अगर ये 3 कंडीशन जनरली हम लोग को मिलता है, ठीक है, अगर आफ्टर लीवर बायोप्सी, तो उसको हम लोग बोलेंगे हीमोफीलिया। ये लॉन्ग टर्म
कॉम्प्लिकेशन है लीवर बायोप्सी का। ठीक है, अब कुछ PYQ देख लेते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवर बायोप्सी में सबसे क्या क्या हो जाएगा तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, बाइल लीकेज होगा ही होगा, ब्लीडिंग हो सकता है, न्यूमोथेरेक्स होगा ही। तो इसका जो कॉम्प्लिकेशन में जो है आंसर हो जाएगा ऑल। ठीक है, उसके बाद एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ लीवर बायोप्सी इन चिल्ड्रन एक्सेप्ट पूछ रहा है, ध्यान देना एक्सेप्ट। तो कौन कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है, एक्सेप्ट। तो कोगुलोपैथी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वैस्कुलर ट्यूमर ऑफ लीवर कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कोऑपरेटिव पेशेंट ये कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर अनकोऑपरेटिव पेशेंट रहता है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, लेकिन कोऑपरेटिव पेशेंट तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा कोऑपरेटिव पेशेंट। ठीक है, और लो प्लेटलेट काउंट। ठीक है, थर्ड हमारा है क्वेश्चन कि आफ्टर लीवर बायोप्सी द पेशेंट शुड बी प्लेस इन, कौन सा पोजीशन में रखते हैं हम लोग। ठीक है, आफ्टर लीवर बायोप्सी द पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन, तो कौन सा हो जाएगा, राइट लैटरल पोजीशन। ठीक है, और फोर्थ है हमारा ड्यूरिंग लीवर बायोप्सी द पोजीशन ऑफ पेशेंट है, यानी लीवर बायोप्सी के दौरान पेशेंट का पोजीशन क्या रहेगा, तो सुपाइन रहता। तो लीवर बायोप्सी में इतना ही, देखेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में।